हरियाणा में जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही यह पार्टी मैदान में उतरने से शुरू हो गई। वही बहादुरगढ़ से एडवोकेट मुकेश सैनी की धर्मपत्नी एडवोकेट पिंकी सैनी मैदान में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से उतरी। आज बहादुरगढ़ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पूर्व सांसद सुप्रीमो राजकुमार सैनी शाम को एक जनसभा में पहुंचे, जहां चेयरमैन की सीट पर उठने वाली एडवोकेट पिंकी सैनी ने सैकड़ों महिलाओं और लोगों को इकट्ठा कर अपने विचार जनता के समक्ष रखे। वहीं राजकुमार सैनी ने दो टूक लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने सीधा एससी और बीसी के लोगों को अपनी वोट अपने लोगों को देने का सहयोग मांगा, जिससे दबे पिछड़े लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ सके और वह सत्ता में काबिज हो, जिससे उनकी आने वाली जनरेशन सत्ता का सुख भोग सके और लोगों की सेवा कर सके। सैकड़ों लोगों के बीच में सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कहा, 2019 में भरपूर सहयोग तो नहीं दिया, लेकिन 2024 में जरूर आप हमारा साथ देंगे। अगर हर पार्टी की बात करें तो एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी ने अपना लगा दिया है। कल चुनाव उम्मीदवारों का नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। अभी तक बहादुरगढ़ में 20 लोगों ने चेयरमैनशिप के लिए अपना पर्चा भरा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के युवा उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी ने भी लोगों के बीच जाकर वोट मांगना शुरू कर दिया। 19 जून को यह चुनाव होना है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को कितनी वोट है। इस चुनाव में मिलेगी हक की आवाज। 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। हमारे बहादुरगढ़ नगर परिषद के इस चुनाव में पिंकी सैनी ये चेयरपर्सन के लिए बहादुरगढ़ से हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ऑटो रिक्शा के चुनाव पर चुनाव लड़ने की हिम्मत इन लोगों ने अपने सारे कार्यकर्ताओं के बलबूते हिम्मत जुटाई है। यहाँ पर हमेशा दलित पिछड़े के लोगों की हिम्मत चुनाव लड़ने में अभी तक बड़ी पार्टियों के अलावा कोई हिम्मत जुटा नहीं पाया। ज़्यादा कोई एमसी का चुनाव तक लड़ने की ही हमारे लोगों की हिम्मत रही है। लेकिन जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सहयोगी एमसी होंगे, भाई चाहे यहाँ पर बैठे हैं हमारे रोहित सैनी जी हैं, और भी जगह पर जो चुनाव यहाँ पर बहादुरगढ़ के अंदर परिषद के अंदर जो लड़ रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि यदि आप चाहते हैं भेदभाव मिटे, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का हिस्सा भी हमें मिले, तो हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कमेटी नगर परिषद के चुनावों से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम तभी जीत हासिल कर सकते हैं जब हम नगर परिषद के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। देश में जो हो रहा है वो सबकी आंखों के सामने है। कमज़ोर तबके का कहीं जुडिशरी में, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं मिलिट्री में, या कहीं बाहर के राजदूतों में, या मंत्री और संतरी में कहीं कोई हिस्सेदारी, जो 52% ओबीसी है उसकी तो अभी तक एवरेज 10% हिस्सेदारी है। चाहे रेलवे है, चाहे मिनिस्ट्री है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन है, चाहे नीति आयोग, विधि आयोग, कहीं भी। लेकिन जो बाबा साहब के जो प्रयास से जो ऐसी समाज है उसका हिस्सा भी अभी 23%, 22.5% की जगह सिर्फ मात्र 12-13% ही उनको हिस्सा अभी तक मिला है। मिलिट्री में कोई उनकी हिस्सेदारी अभी तक नहीं है। कोई रेजिमेंट के तौर पर महार रेजिमेंट पहले थी, अब तोड़ दी गई। और देश के अंदर जुडिशरी के अंदर भी एससी समाज के बैकवर्ड जीरो है। एससी समाज के सिर्फ 10-12 लोग हैं, वो भी 2%, सिर्फ 2% हैं पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हमारे देश के अंदर अगर आप इससे आगे जाके देखेंगे, 40 यूनिवर्सिटियां हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का हिस्सा सिर्फ 5% है, और वाइस चांसलर जीरो, और जो कच्चे प्रोफेसर है वो भी सिर्फ 10% हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं। जो प्रोफेसर है वो तो आधी देर स्कूल तक जाए ना जाए, लेकिन काम असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं। वहाँ प्रोफेसर बनने का हमें कभी मौका हमारे लोगों को नहीं मिलता। ऐसे ही देश की व्यवस्था में मीडिया हाउसेज हैं, इंडस्ट्री है,
ये सारे जो दलित पिछड़ा के 85% लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, यही लोग भूखे हैं। इन्हीं लोगों का शोषण हो रहा है। सारी सरकारें इन्हीं पे भाषण देती हैं, दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे, मजदूरों पे। ये भाषण सिर्फ जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू दिखा करके इन लोगों को रिझाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं इनको दिखाते हैं, सपनों के महल बना करके इन लोगों को लूटते हैं। अब हम बाबा साहब के उस संविधान को लागू करने के लिए लोकतंत्र, पीछे जब 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, 80 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, 78 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, 12 सीटों पर हमारी अलायंस पार्टी अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी इसी अलायंस में थी। हमारी लगभग 30 सीटों पर 10,000 से 5,000 से लेके 40,000 तक की जो वोटें थी, वहीं बीजेपी को औकात दिखा दी थी। और अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है ना, अपने जूतम बाजार में मसरूफ़ है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है ना, कभी टूटता है, कभी चोली दामन का साथ छूटता है, कभी फिर जुड़ता है, जब डर लगने लगता है फिर जुड़ते हैं। इनसे किसान भी नाराज हैं, मजदूर भी नाराज हैं, और कामगार जो तबका है वो सारा नाराज है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो मिली नहीं। देश के अंदर 75 लाख करोड़ का एनपीए है बैंकों का। देश में 23 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ अब से पहले माफ़ किए जा चुके हैं, 23 लाख करोड़ के पाइपलाइन में माफ़ करने वाले हैं। जो लोग दलित और पिछड़े थे, वो लोग तो प्रदेश में से पैसा लूट के भागे नहीं। ऊपरले लोग, जो ऊपरली जातियों के लोग हैं, सब के सब देश का पैसा डकार करके बाहर जा कर के बस गए हैं। एक भी आदमी इनके पास अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी पैसा ब्लैक मनी का देश में आया नहीं। बस अब ये है कि अब राम और श्याम इसके पीछे लगे हुए हैं। हम राष्ट्रवाद दिखाएंगे और इस देश को समुद्र निकल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था अब स्थापित हो चुकी है। जी पीवी जी, आज चेयरमैन के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, किन मुद्दों को लेकर आप भादुड़ का विकास करना चाहते हैं? देखिए, आज नामांकन भरा है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी जो सूची बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेन तौर पे जो हैं वो एजुकेशन से हमारा है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, और जो हमारे पेंशन से रिलेटेड हैं। जो पीला जो कार्ड होता है उससे उसकी बहुत समस्याएं हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ़ें आती हैं उससे है। और जो हमारी सफाई जो है, सफाई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि आज पिछले 2-3 सालों में जो हमने देखा है, वो जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कोविड को ले लीजिए, किसी और चीज़ों को ले लीजिए, वो सब हाइजीन से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन पिलर्स हैं किसी भी सोसाइटी को जो वो अपग्रेड कर सकते हैं, वो एजुकेशन है हमारे पास, जो मेन, और जो हमारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। और जो मैं जिस प्रोफेशन को बिलोंग करती हूँ, जो मैं एक वकील हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो रोज़ाना मेरे पास जो हर तरीके के जो महिलाओं को लेकर और यूथ को लेकर, कि यूथ में अवेयरनेस नहीं है अभी भी। मतलब बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं है। तो उनमें अवेयरनेस लाने के लिए मैं ये चाहूँगी कि उनकी जो करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। जो आजकल का जो माँ बाप है, ठीक है, तो उसे पता है कि क्या उसको केवल ये पता है कि मुझे पैसा लगाना है, पढ़ाना है। जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं उनका ठीक है, लेकिन जिनके माता पिता नहीं पढ़े लिखे, तो उनको डायरेक्शंस नहीं पता होती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हम जैसे पढ़े लिखे हैं या जो और यूथ में बच्चे हैं, तो वो आगे आएँ और आगे सोसाइटी को उसका मार्गदर्शन करें। तो मेरा ये रहेगा, करियर काउंसलिंग्स होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की मैं ये देख रही हूँ कि आप सेक्टर्स ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, जो जैसे चेन स्नैचिंग वगैरह जो चल रहा है आजकल, ठीक है। और मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चों को उठा लिया जाता है, ये भी मैंने 2-4 केसेस मैंने सुने हैं। तो जो सेफ्टी का भी बड़ा प्रॉब्लम है, तो सेफ्टी के लिए कुछ लेके आया जाएगा। और मैं ये चाहूँगी कि जो अलग अलग वार्ड में या फिर हम उसके बड़े स्तर पर कुछ मेडिकल सेंटर्स खोलेंगे, ताकि वहाँ पे जानकारियाँ भी दी जाएँ, या फिर जो मेडिसिन फ्री में दी जाएं। जो भी हमारे जो बीपीएल वाले जो पर्सन्स हैं, उनके लिए मेडिसिन दी जाएं, दवाइयाँ दी जाएं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वो बहुत ब्रांचेज़ हैं, तो उसके अंदर जा के हमें और उनकी डिटेलिंग निकालनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ये पहला चुनाव ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ें जो होती हैं, हर चीज़ अगर मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर बनता है, फर्स्ट अटैम्प्ट बनता है। हम लोग हर जगह आजकल हम अखबारों में देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो हम कॉन्फिडेंस नहीं है। 101% कॉन्फिडेंस हूँ, और वो जो कॉन्फिडेंस जो आया है मुझे अपने लोगों से ही आया है, जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम 100% आपके साथ हैं और वो जो चीज़ें हम करके दिखाएंगे।